हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम जो शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी बहुत सारा लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव आ रहा होगा, आप इस ज्ञान से जुड़ पा रहे होंगे और नवीन विचारों से आपको कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिल रहा होगा, क्योंकि एक नया दर्शन है। ठीक है, नए दर्शन में जब हम प्रवेश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम जब उसमें डूबते जाते हैं, ठीक है, उस ज्ञान की गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं तो निश्चित ही उन विचारों से हम लाभ उठा पाते हैं। जैसे कि शंकर का अद्वैत वेदांत दर्शन अपने आप में बहुत ही गूढ़ दर्शन माना गया है। ठीक है, उसकी गूढ़ता को हम पकड़ कितना पाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं वो शंकराचार्य ईश्वर संबंधी जो विचार रखते थे, वो क्या सोचते थे ईश्वर के विषय में, उसको जान रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, शंकरास कंसेप्शन ऑफ गॉड। ब्रह्म निर्गुण और निराकार है। ब्रह्म को जब हम विचार से जानने का प्रयास करते हैं तब वह ईश्वर हो जाता है। ठीक है, जब हम विचार से जानेंगे तो वही ब्रह्म ईश्वर हो जाता है। ईश्वर सगुण ब्रह्म है। ईश्वर सविशेष ब्रह्म भी कहा जाता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सर्वव्यापक है, वह स्वतंत्र है, वह एक है, वह अंतर्यामी। अंतर्यामी यानी वो हमारे हृदय के जो विचार हैं उनको भी जानता है। ईश्वर जगत का सृष्टा, पालनकर्ता और संहार करता है। वह नित्य और अपरिवर्तनशील है। ब्रह्म का प्रतिबिंब जब माया में पड़ता है तब वह ईश्वर हो जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रह्म का ही रिफ्लेक्शन जब माया में पड़ता है तो ईश्वर बन जाता है। शंकर के दर्शन में ईश्वर को मायोपहति ब्रह्म कहा जाता है। ईश्वर माया के द्वारा विश्व की सृष्टि करता है। माया ईश्वर की शक्ति है जिसके कारण वह विश्व का प्रपंच रचता है। ईश्वर विश्व का प्रथम कारण है। ठीक है, उसको आदि कारण इसीलिए कहा जाता है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। यद्यपि ईश्वर विश्व का कारण है फिर भी वह स्वयं अकारण है। ठीक है, तो आदि कारण है लेकिन स्वयं का कारण नहीं हमें कभी पता चलता, ना ही हम पता कर सकते हैं, क्योंकि इसको तर्कों से नहीं जाना जा सकता। यदि ईश्वर को कारण ईश्वर के कारण को माना जाए तो उसके कारण को मानना पड़ेगा। इस प्रकार अनव्यवस्था का दोष लग जाएगा, है ना, दोष का विकास होगा। इसलिए ईश्वर को कारण से शून्य कहा गया है। ठीक है, उसको एक तरह से कह सकते हैं अकारण है, लेकिन शब्दों में नहीं क्योंकि कहा जा सकता है, इसलिए जो भी हम शब्द इस्तेमाल करेंगे वो कहीं ना कहीं किन्हीं अर्थों में गलत हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कह देते हैं, अकारण है। ठीक है, ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है, वह उपासना का विषय है। कर्म नियम का अध्यक्ष ईश्वर है, यानी जो भी कर्म फल हमें मिलता है, यानी हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें अच्छा बुरा जो भी हम पाते हैं वो कर्मों के नियम के आधार पे, और उसका जो फलदाता है वो ईश्वर है। ईश्वर ही व्यक्तियों को उनके शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर सुख दुख का वितरण करता है। ईश्वर कर्म फलदाता है। संसार के लोगों के भाग में जो विभिन्नता है इसका कारण उनके पूर्ववर्ती जीवन का कर्म है। यानी जो आप विभिन्नता देखते हैं, कोई स्वर्ग में, इसी संसार में स्वर्ग है, ठीक है, इसी संसार में नर्क है, तो वो भी जो हमें सब मिल रहा है वो भी क्या है, हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। यानी हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा परिवार, ऐसा ये तर्क देते हैं। अब इसमें कितना कह सकते हैं कितनी सच्चाई है, ये तो जो व्यक्ति से व्यक्ति पे डिपेंड करता है। यानी वेरिएशंस हैं बहुत सारे इसको मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोग रैंडमनेस को मानते हैं कि रैंडमली चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं, है ना, हमारा जन्म कहाँ होगा, हम कहाँ किस घर में पैदा होंगे, हमारा रंग रूप कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। साइंटिफिक अप्रोच कहता है क्योंकि जैसे माँ बाप हमारे जिस प्रकार होते हैं उन्हीं का ही जीन सीक्वेंस, है ना, सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं और उसी प्रकार ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, ये साइंस कहती है। ओके, कह रहे हैं ईश्वर नैतिकता का आधार है। ठीक है, ईश्वर स्वयं पूर्ण है या धर्म अधर्म से परे है, वह एक है। ईश्वर को विश्व का सृष्टा माना जाता है। प्रश्न यह है कि ईश्वर विश्व की सृष्टि किस प्रयोजन से करता है। ये सबके हृदय में सवाल उठता होगा, क्यों है ये संसार, क्या प्रयोजन है। ठीक है, यदि यह माना जाए कि ईश्वर विश्व का निर्माण किसी उद्देश्य से करता है तब ईश्वर की पूर्णता का खंडन होगा। ठीक है, सृष्टि ईश्वर का एक खेल है। जिस प्रकार खेल में बच्चे क्यों खेलते हैं, अकारण खेलते हैं, हाँ, उनको तो जीत और हार से भी मतलब नहीं होता। उसी प्रकार ईश्वर की जो धारणा है हम इस प्रकार लेते हैं कि ईश्वर ने ये संसार पूरे खेल में लीला पूरी है। ठीक है, वह अपनी कीड़ा के लिए सृष्टि करता है। ठीक है,
सृष्टि करना ईश्वर का स्वभाव है। जिस प्रकार सांस लेना मानवीय स्वरूप का अंग है, उसी प्रकार सृष्टि करना ईश्वरी स्वभाव का अंग। जिस प्रकार सांस आ रही है जा रही है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अपने आप हो रहा है। लेकिन जब हमें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि सांस नहीं आ रही, ठीक से नहीं आ रही। जो अस्थमाटिक लोग होते हैं, जिनको अस्थमा का अटैक होता है, तो उनको पता होता है कि सांस उनको कम मतलब एक तरह से उनको दिक्कत आती है, ठीक है। तब जैसे जब किसी स्वास्थ्य संबंधी कह सकते हैं स्थिति से गुजरते हैं, यानी कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में गिरावट आती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये खेल कितना अद्भुत है, सब कुछ अपने आप ही होता है। बहुत सारे जो मेजर चंक ऑफ द एक्शंस कह सकते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो किसी ऐसी सत्ता के कंट्रोल में, उसे ईश्वर कह दीजिए, ब्रह्म कह दीजिए, कुछ भी जो भी कुछ कहना कह दीजिए, वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। ईश्वर विश्व का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। वह स्वभावतः निष्क्रिय है, परंतु माया रहने के कारण वह सक्रिय हो जाता है। सृष्टिवाद के विरोध में कहा जाता है कि ईश्वर को विश्व का कारण मानना भ्रांति मूलक है, क्योंकि कारण और कार्य के स्वरूप में अंतर है। यदि विश्व का कारण है और उसको क्या बता रहे हैं, ईश्वर बता रहे हैं कि विश्व का कारण ईश्वर बता रहे हैं, तो फिर विश्व के स्वरूप और ईश्वर के स्वरूप में अंतर क्यों है, ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। शंकर इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं, जिस प्रकार अचेतन वस्तु का विकास चेतन वस्तु से होता है, उदाहरण स्वरूप नाखून केश का विकास जिस प्रकार मनुष्य से होता है, उसी प्रकार ईश्वर से जो पूर्णतः आध्यात्मिक है भौतिक वस्तु का निर्माण होता है। तो आध्यात्मिक से भौतिक वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। ओके, शंकर ने ईश्वर को देखिए समझने के लिए बात है, जैसे मान लीजिए आप हेयर और नाखूनों का यानी नेल्स का उदाहरण ले रहे हैं, तो उसमें कुछ पार्ट लाइव होता है, जिंदा होता है। ऐसे आप बालों की जड़ में जाएंगे, अगर उसको खींचेंगे तो आपको दर्द होगा, लेकिन आप एंड्स को काट देंगे तो आपको दर्द नहीं होता। उसी प्रकार नाखून का है, जो पार्ट बाहर आ जाता है ना नाखून का, उसको काटेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके जहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है उसको आप हटाने की कोशिश करेंगे तो बहुत दर्द होने वाला है। तो इस तरह कहा जा रहा है कि जो चेतन है और जो अचेतन है दोनों जब साथ आते हैं तभी विकास होता है। हमने सांख्य दर्शन में भी जाना था कि जब प्रकृति और पुरुष साथ आते हैं तब क्या होता है, विकास होता है, विकासवाद का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। यानी कि पुरुष मुक्त हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पुरुष मुक्त हो जाता है और प्रकृति अपना विकास कार्य रोक देती है, ठीक है। इस तरह से हमने जाना था ना, अगर आपको याद आ रहा होगा तो वही यहाँ पे भी एक तरह से कहा जा रहा है कि चेतन और अचेतन दोनों जब साथ आते हैं तभी सारी चीज़ें घटित होती हैं। ओके, इस शंकर ने ईश्वर को विश्व में व्याप्त तथा विश्वातीत माना है, यानी व्याप्त भी है और इससे परे भी है। ये हमने श्रीमद् भगवद गीता में भी जाना था कि भगवान सब जगह हैं और इससे ऊपर भी हैं, ठीक है। ऊपर कहने का अर्थ है उसमें नहीं भी हैं, है ना, परे हैं। ओके, जिस प्रकार दूध में उजलापन अंतर्भूत है उसी प्रकार ईश्वर विश्व में व्याप्त है। यद्यपि ईश्वर विश्व में व्याप्त है फिर भी वह विश्व की बुराइयों से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो इस संसार में आपको बुराइयां दिखती हैं उससे प्रभावित ईश्वर नहीं होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर विश्वातीत है ना। जिस प्रकार घड़ी साज की सत्ता घड़ी से अलग रहती है उसी प्रकार ईश्वर विश्व का निर्माण कर अपना संबंध विश्व से विच्छिन्न कर विश्वातीत रहता है। शंकर के ईश्वर संबंधी विचार और ब्रैडले के ईश्वर संबंधी विचार में समरूपता, यानी दोनों कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। ब्रैडले ने ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त माना है, उसी प्रकार शंकर ने ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त कहा है। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जितने परंपरागत तर्क दिए गए हैं शंकर उन सबों की आलोचना करते हैं। तात्विक युक्ति में हमें केवल ईश्वर के विचार कह रहे हैं कि तात्विक युक्ति हमें केवल ईश्वर के विचार को देती है, ईश्वर के वास्तविक अस्तित्व को नहीं। विश्व संबंधी युक्ति हमें ससीम सृष्टि, यानी ससीम का अर्थ होता है जिसकी लिमिट हो, असीम मतलब जिसकी लिमिट नहीं है, तो यहाँ ससीम बोला जा रहा है, ठीक है। ससीम सृष्टि का ससीम कारण दे सकती है। ससीम सृष्टा को सृष्टा मानना भ्रामक है। प्रयोजनात्मक तर्क से यह प्रमाणित होता है कि विश्व की जड़ में एक चेतन सत्ता का अस्तित्व है, परंतु इससे यह नहीं प्रमाणित होता कि वह चेतन सत्ता ईश्वर है, ठीक है। न्याय दर्शन में ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अनेक तर्कों का प्रयोग हुआ है। शंकर उन तर्कों को गलत बतलाते हुए कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व तर्कों से नहीं सिद्ध हो सकता। अब प्रश्न यह है कि आखिर ईश्वर के अस्तित्व का क्या आधार है, ये प्रश्न कर रहे हैं। शंकर ईश्वर के अस्तित्व को श्रुति के द्वारा प्रमाणित करते हैं। चूंकि श्रुति में ईश्वर की चर्चा है इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। शंकर का ईश्वर संबंधी यह दृष्टिकोण कांट के दृष्टिकोण से मिलता है। इमैनुअल कांट की बात हो रही है जो जर्मनी के हैं, ठीक है।
बहुत बड़े दार्शनिक हैं और उनका दर्शन भी यहाँ से जब हम भारतीय दर्शन में कंपेयर करते हैं तो इनके दर्शन से मेल खाता है। ठीक है, कांट ने भी ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए दिए गए तर्कों की आलोचना करते हुए ईश्वर के प्रमाण का आधार विश्वास को माना है, यानी विश्वास है, आस्था है। ठीक है, तभी आप ये सिद्ध क्या करेंगे, मतलब आप विश्वास कर रहे हैं कि ईश्वर है। इसलिए डॉक्टर शर्मा ने कहा है, जिस प्रकार कांट विश्वास को ईश्वर का आधार मानते हैं, उसी प्रकार शंकर श्रुति को ईश्वर का आधार मानते हैं। शंकर के ईश्वर संबंधी विचार जिसकी व्याख्या ऊपर हुई है से यह निष्कर्ष निकालना कि शंकर ने ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए युक्तियों का आश्रय नहीं लिया है, भ्रांति मूलक यानी युक्तियों का आश्रय लिया है। ओके, शंकर के दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की चर्चा हुई। ऐसे प्रमाण मूलतः 3 है, तो प्रमाण अब देंगे। ठीक है, पहला देखिए, विश्व एक कार्य है। प्रश्न उठता है कि इस विशाल विश्व जिसमें कर्ता तथा भोक्ता निहित है का क्या कारण है। यहाँ पे देखिए कर्ता भी है और भोक्ता भी है। हम कर्ता यानी अगर आप खुद को मानेंगे, वैसे तो तात्विक लेवल पे हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई और ही कराता है, ये भी एक सिद्धांत है, दर्शन है। लेकिन अगर सुपरफिशियल लेवल पे देखें तो हम ही कार्य कर रहे हैं और हम ही भोग भी रहे हैं उसको। ठीक है, शंकर के मतानुसार ईश्वर जगत का कारण है और स्वयं अकारण है। ईश्वर की उत्पत्ति किसी कारण से संभव नहीं है, वह सन्मात्र है यानी प्योर बीइंग है। उसकी उत्पत्ति किसी अन्य सन्मात्र से संभव नहीं है, क्योंकि कारण को कार्य से श्रेष्ठ होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर भाव रूप है, इसलिए ईश्वर की उत्पत्ति असत से संभव नहीं है, क्योंकि असत अभाव रूप है। ईश्वर मात्र कारण है। यदि ईश्वर के कारण को माना जाए तो फिर उसके कारण की खोज करनी होगी और इस प्रकार अनवस्था दोष का सामना करना अनिवार्य हो जाएगा। अतः ईश्वर को प्रथम कारण के रूप में स्वीकारना अत्यावश्यक है। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी इस प्रमाण को कारण मूलक प्रमाण कहा गया है, जिसे विश्व संबंधी युक्ति यानी कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ कह रहे हैं के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा बता रहे हैं, विश्व की ओर दृष्टिपात करने से संपूर्ण जगत में एकता, सामंजस्य एवं व्यवस्था दिखाई पड़ती। आपको दिखता है कि हर चीज़ एकदम ऑर्डर में चल रही है, उसमें आपस में सामंजस्य भी है, सारी ऋतुएं अपने टाइम से आ रही हैं, है ना। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने ही कार्यों द्वारा। ठीक है, विश्व की एकता एवं सामंजस्य मानवीय बुद्धि के द्वारा असोचनीय है। विश्व की व्यवस्था एवं सामंजस्य का कारण ईश्वर है। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी इस प्रमाण को प्रयोजन मूलक प्रमाण कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टीलियोलॉजिकल प्रूफ कह दे रहे हैं। तीसरा बता रहे, ईश्वर जीवों को उसके पाप और पुण्य के आधार पर फल देता है। ईश्वर कर्म फल दाता है। मीमांसा का यह मत मान्य नहीं है कि कर्म अपूर्व नामक शक्ति पैदा करता है जो उचित समय में फल प्रदान करती है। अपूर्व जड़ होने के कारण स्वयं फल देने में असमर्थ है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है। यह ईश्वर के अस्तित्व का नैतिक प्रमाण है। यहाँ पर यह कह देना अब प्रासंगिक होगा कि यद्यपि शंकर ने ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की व्याख्या की है, फिर भी उन प्रमाणों का शंकर के दर्शन में स्थान गौण है। यानी बहुत सारे प्रमाण जरूर दे रहे हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं एक तरह से, है ना। उन्होंने बार बार दोहराया है कि ईश्वरीय अस्तित्व को प्रमाणों से सिद्ध करना असंभव है। ईश्वर का अस्तित्व श्रुति से प्रमाणित होता है। तर्क श्रुति का सहायक है। तर्क का स्थान श्रुति से गौण है। अतः श्रुति ही ईश्वरित अस्तित्व का आधार है। शंकर का ईश्वर विचार न्याय के ईश्वर विचार से भिन्न है। न्याय के अनुसार ईश्वर करुणा से जगत की सृष्टि करता है, परंतु यह विचार शंकर को मान्य नहीं है। शंकर ईश्वर को विश्व का उपादान एवं निमित्त कारण मानते हैं, परंतु देखिए इसमें बार बार मानता और उनको उस तरह से लिया गया, लेकिन क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं हम थोड़ी सी भाषा का ठीक से प्रयोग करेंगे, ठीक है। परंतु न्याय ईश्वर को सिर्फ विश्व का निर्माण निमित्त कारण मानता है। यानी न्याय दर्शन में कह रहे थे कि ईश्वर क्या है, निमित्त कारण है, ठीक है। न्याय ने ईश्वर की स्थापना तर्क के द्वारा की है, परंतु शंकर ने श्रुति के द्वारा की है। शंकर का ईश्वर विचार क्या कह रहे हैं, इसको निमित्तो, है ना, यानी निमित्त से आ रहा है। यानी इसका कोई निमित्त समझ रहे हैं ना आप। जैसे हम सब, जैसे हमने एक उदाहरण पहले जाना था जहाँ पे जो कुंभकार होता है, जो घड़े बनाता है, ठीक है, तो वो निमित्त कारण होता है क्योंकि उसके द्वारा वो कार्य हो रहा है, इसलिए, ठीक है। तो इसी को क्या कह दे रहे हैं, पेनेंथिज्म कह दे रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। जबकि न्याय का ईश्वरवाद है, ठीक है। कुछ लोग शंकर के दर्शन ईश्वर संबंधी विचार के विरुद्ध आक्षेप करते हैं। उनका कहना है कि शंकर के दर्शन में ईश्वर का कोई
महत्व नहीं है, परंतु यह आलोचना निराधार है। शंकर ने ईश्वर को व्यवहारिक दृष्टि से सत्य कहा है। ठीक है, ये हमने जाना था पहले। व्यवहारिक जीवन की सफलता के लिए ईश्वर में विश्वास करना आवश्यक है। ब्रह्म को किसी प्रकार नहीं जाना जा सकता। ईश्वर ही सबसे बड़ी सत्ता है जिसका ज्ञान हमें हो पाता है। ब्रह्म के संबंध में जो कुछ भी चर्चा होती है वह सच पूछा जाए तो ईश्वर के संबंध में ही होती है। ईश्वर की उपासना और भक्ति से मानव मोक्ष को अपना सकता है। अतः ऐसा सोचना कि शंकर के दर्शन में ईश्वर का कोई महत्व नहीं है सर्वथा भ्रामक है, यानी ये सही नहीं है। ब्रह्म और ईश्वर में भेद, ब्रह्म पारमार्थिक दृष्टि से सत्य है जबकि ईश्वर व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है। 3 लेवल्स हमने जाने थे ना, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक, 3 सत्ताएं थी। ठीक है, या सत्ता कह लीजिए, लेवल्स कह लीजिए, जो भी आपको समझना है कह लीजिए। ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है, परंतु ईश्वर सगुण और सविशेष है। ब्रह्म उपासना का विषय नहीं, परंतु ईश्वर उपासना का विषय है। वह विश्व का सृष्टा, पालन करता और संहार करता है, परंतु ब्रह्म इन तीनों गुणों से शून्य है। ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, परंतु ब्रह्म कर्म फलदाता नहीं है। ब्रह्म व्यक्तित्व शून्य है, परंतु ईश्वर इसके विपरीत व्यक्तित्व पूर्ण है, यानी उसमें पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। ईश्वर में माया निवास करती है, इसलिए ईश्वर को मायोहति मायो कहा गया है। ब्रह्म देखिए कई लेवल पे कह दे रहे हैं, माया जब ब्रह्म से जुड़ जाती है तो वही ईश्वर बन जाती है। ठीक है, पहले कह रहे थे कि माया और ब्रह्म को कभी एक भी कह दिया गया था किन्हीं लेवल्स में, किसी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही केवल उतना ही जान लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ विचार बदलते रहते हैं, निरंतर बदल रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर को मायोपहित ब्रह्म कहा जाता है, यानी माया के साथ आ रहा है ना। परंतु ब्रह्म माया से शून्य है, ईश्वर सक्रिय जबकि ब्रह्म निष्क्रिय है। ब्रह्म को सत्य माना जाता है, परंतु ईश्वर असत्य है। ठीक है, इसलिए इस अर्थ में असत्य कह दे रहे हैं, क्योंकि जब साकार रूप में आते हैं और कुछ समय के लिए ही आते हैं, उसके बाद वो अपने ब्रह्मलीन कहते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होती है। आप सबका देख लीजिए, श्री कृष्ण की भी उन्होंने अपने अनुसार चूज़ किया था, ऐसा कहते हैं। श्री राम ने भी चूज़ किया था ना मृत्यु को एक तरह से, इसलिए इस अर्थ में असत्य कह रहे हैं। ओके, ईश्वर की देखिए, राम के भी 3 तरह से इंटरप्रिटेशंस होते हैं। आप कबीर के दोहों को पढ़िए, उसमें है। ठीक है, जो निराकार ब्रह्म राम को कई बार कहा गया, तो वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। जो साकार राम को हम जानते हैं, जो अयोध्या के राजा हैं, है ना, दशरथ के पुत्र हैं, इस तरह से जब, है ना, इस तरह से जब आप करते हैं कि पूरी कहानी या जो कथा है वो अलग एक तरह से दृष्टि हमें देती है, लेकिन एक अर्थ में राम को ब्रह्म भी कहा गया, श्री राम को। ठीक है, इस अर्थ में आप लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, आगे जानिए क्या कह रहे हैं। ईश्वर की सत्यता तभी तक सत्य है जब तक जीव अज्ञान के वशीभूत है। ज्यों ही जीव में विद्या का उदय होता है त्यों ही ईश्वर उसे असत्य प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए शंकर के दर्शन में ईश्वर को व्यवहारिक मान्यता दी गई है। ठीक है, शंकर ने ब्रह्म को सत्य, अनंत तथा ज्ञान स्वरूप माना है। ब्रह्म का यह वर्णन उसके स्वरूप लक्षण के अंतर्गत आता है, परंतु माया से संयुक्त ब्रह्म जिसे ईश्वर कहा जाता है जगत की उत्पत्ति, संरक्षण एवं भंग का कारण है। यानी यहाँ पे देखिए, सृष्टि भी होती है, पालन भी होता है, और फिर अंततः क्या होता है, प्रलय आती है, या फिर से वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें निरंतर घटित होती रहती हैं। ब्रह्म का यह वर्णन उसका तटस्थ लक्षण कहलाता है। इस भेद को शंकर ने एक उपमा के द्वारा बतलाया है। ठीक है, जैसे आप देखिए, बहुत सारे लोग रंगमंच में अभिनय करते हैं ना, वो अंदर से तो जानते रहते हैं कि मैं क्या हूँ, कभी स्त्री पुरुष बन जाते हैं, पुरुष स्त्री बन जाते हैं, इस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया है। ठीक है, यद्यपि शंकर के दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म में अंतर दिखता है, फिर भी उनके दर्शन में ईश्वर तथा ब्रह्म के बीच निकटता का संबंध है। ब्रह्म और ईश्वर को मिलाकर शंकर के दर्शन में 4 अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है। इनमें 3 ईश्वर और 1 पर ब्रह्म की अवस्था है। ईश्वर की 3 अवस्थाओं को उपमा के द्वारा समझा जा सकता है। बीज की हम 3 अवस्थाएं पाते हैं। बीज की पहली अवस्था वह है जब वह प्रारंभिक अवस्था में शक्ति के रूप में रहता है। बीज की दूसरी अवस्था तब होती है जब वह अंकुर दे देता है, और बीज की तीसरी अवस्था वह है जब वह पौधे का रूप ले लेता है। बीज की 3 अवस्थाएं ईश्वर की 3 अवस्थाओं के अनुरूप हैं। ईश्वर की उपरोक्त
तीनों अवस्थाओं को क्रमशः ईश्वर, है ना, हिरण्यगर्भ तथा वैश्य वानर कहा गया है। जब तक माया कार्य करती रहती है ना, जैसे जब वो कार्य में नहीं होती है तब क्या होता है ना, तब तक वह ईश्वर है। कह रहे हैं कि जब माया कार्य नहीं कर रही होती तब तक ईश्वर है। जो ही माया अपना कार्य प्रारंभ कर सूक्ष्म पदार्थों को बना डालती है, त्यों ही उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। जब स्थूल पदार्थ का निर्माण हो जाता है तब ईश्वर का पूर्ण विकसित रूप, है ना, विराट या वैश्वानर, ठीक है, वैश्वानर कहा जाता है। ईश्वर के ये तीनों रूप असत एवं मायावी हैं, ब्रह्म इनसे प्रभावित नहीं होता है। इन तीन अवस्थाओं से अलग ब्रह्म का रूप है, जिसे वास्तविक तथा परमार्थ सत्य कहा गया, इसलिए ब्रह्म को पर ब्रह्म कहा गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो ईश्वर संबंधी विचार है इसमें थोड़ी गूढ़ता है, इसके कॉन्टेक्स्ट को पकड़िएगा कि कहाँ किस विषय में किस लिए कहा जा रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इस पे जब आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपको जो ईश्वर संबंधी विचार है शंकराचार्य का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इस ज्ञान को भी ग्रहण कर लिया है। अब इस ज्ञान को पुष्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें थोड़ा अध्ययन मनन चिंतन करना होगा स्वयं से भी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि दर्शन में अद्वैत वेदांत दर्शन शंकराचार्य का अद्भुत स्थान रखता है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।